नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है, जो आपके मन मस्तिष्क पे छाए हुए अंधविश्वास रूपी कोहरे को साफ कर देगा। तो साथियों, आप और हम सभी लोग जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के द्वारा हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को किस कदर परोसा गया है। लेकिन अगर हम इन अंधविश्वास और पाखंडों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम धर्म विरोधी कहलाते हैं और हमें दूसरे भी धर्म का बता दिया जाता है। लेकिन ऐसे हमले तो होते रहेंगे जब तक सच्चाई की बात होगी और अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने की बात होगी तो पाखंडी लोगों के कुनबों में हलचल तो होगी ही। तो इसी हलचल को पैदा करने के लिए, इसी अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकता और तर्कपूर्ण बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानवता का विकास तभी हो सकता है जब हम तर्कपूर्ण बातें करेंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं हम महाभारत जो पुस्तक है, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड के उस भाग पर, जो हमें यह बतलाती है कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड परोसा गया है। तो यह पेज नंबर 65 की घटना है और यह गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। तो साथियों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि देवता, दानव आदि मनुष्य के रूप में अंशावतार और कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह इन्होंने बताने का काम किया है। तो साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने, अभी तक तो हम लोगों ने सुना था देवताओं ने अवतार लिया था, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं दानव आदि का भी मनुष्य के रूप में अवतार, यानी दानव भी अवतार लेते थे। और दानव लोग रहते कहाँ थे, यह सवाल बड़ा ही पेचीदा है। इसी पृथ्वी पर रहते भी थे और इसी पृथ्वी पर वो अवतार भी लेते थे। यही हाल देवताओं का भी था, क्योंकि ये देवता अपनी बहन बेटियों की शादी स्वर्ग में ना करके ये आते थे पृथ्वी पर, जो राजा हुआ करते थे उनके साथ ब्याह करते थे। इसी संदर्भ में अभी आपको इसी कहानी में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गंगा की शादी होती है। तो आइए चलते हैं विस्तृत कहानी की ओर, जिससे हमारा वीडियो संक्षिप्त ही रहे, संक्षिप्त महाभारत की तरह। तो साथियों, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं यह वर्णन करता हूं कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया। दानवराज विप्रचित, जरासंध और हिरण्यकश्यप शिशुपाल हुआ था। अब देखिए यहाँ पर कि हिरण्यकश्यप ये असुर थे और जरासंध ये भी असुर थे। ये सभी अवतार लेते हैं, जबकि इनकी ईश्वर ने हत्या की थी, स्वयं भगवान ने इनकी हत्या की थी, इनका वध किया था। उसके पश्चात भी इन्होंने अवतार लिया था। बड़ा ही सोचने वाली बातें हैं कि कैसे ये लोग हमको बहकाते हैं और हम बहकते चले जाते हैं। कैसे ये लोग हमको मीठी मीठी बातें और पुस्तकों का उदाहरण देके बेवकूफ़ बनाते हैं, और इन्हीं पुस्तकों में इनकी सारी की सारी सच्चाई छिपी हुई है। अब यहाँ पर इन्होंने हिरण्यकश्यप, जिसका इन्होंने वध किया था, उसका अवतार पैदा कर दिया। आइए चलते हैं आगे। शल्य और अनुहाद धृष्टकेतु हुआ था, है ना, और शिवी दैत्य द्रुम राजा के रूप में, और वाशकल भगदत्त हुआ था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। अब देखिए, कालनेमी को जब ये ईश्वर ने इसका वध किया था, कालनेमी का, इन्होंने खुद कहा है कि जो ईश्वर के द्वारा मारे गए वो बैकुंठ को प्राप्त हुए, और लेकिन यहां बैकुंठ को वो प्राप्त नहीं हुए, वह पुनः अवतार लेके आ गए फिर से ईश्वर के हाथों मरने के लिए। गजब की प्रक्रिया इनकी चल रही है कि एक तरफ ईश्वर मारता है, दूसरी तरफ अवतार लेके आते हैं, फिर ईश्वर पैदा करता है, फिर आके मारता है। यह बेवकूफ बनाने का इनका बिजनेस अब बंद होना चाहिए। इसीलिए यह कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन अब यह कहानी लिखी गई है तो इस रोचकता का आनंद भी आप सभी लें और मजेदार इस कहानी को सुने। भारद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेत्ता और परम तेजस्वी थे। उनके
यहाँ महादेव, यम, काल, क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसु राज ऋषि शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अब यहाँ पर देखिए, गंगा जी को भी इन्होंने गर्भवती कर दिया, गंगा जी के भी पैदा कर दिए बच्चे। ये लोग नदियों तक के बच्चे पैदा कर दिए हैं। बड़े ही महारत हासिल है इन लोगों को कि इन्होंने पशु पक्षी के आदमियों के बच्चे पैदा कर दिए और नदियों के आदमियों के बच्चे पैदा कर दिए। बड़े ही श्रेष्ठ जाति वाले हैं ये लोग जो ऐसा कार्य कर लेते हैं। और पृथ्वी पर किसी मानव देवी देवता के बस की बात नहीं है कि वह दूसरे से, मनुष्य के शरीर से जानवर पैदा कर दे और देवी देवताओं के शरीर से जानवर पैदा कर दे। यह कला किसी में नहीं है, यह कला केवल एक ब्राह्मण में है। तो इन्होंने यहाँ पे गंगा के गर्भ से भी उत्पन्न कर दिए बच्चे। उसमें सबसे छोटे भीष्म थे, जो बच्चे पैदा किए थे गंगा से, उसमें सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेदवेत्ता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था। रुद्र के, ये वही वाले परशुराम हैं, कौन से, जो उधर जो धनुष टूटा था, धनुष टूटते वक्त राम को मिले थे परशुराम, वही वाले परशुराम यहाँ पर चले आ गए। महाभारत में खाली बैठे हुए थे और इतनी लंबी उनकी उम्र थी कि वो यहाँ भी पहुँच गए। यही हम लोगों को समझना होगा और जानना होगा। आइए चलते हैं कहानी की ओर। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था और मरुदगण के अंश से वीरवर, सत्यवादी, सात्विक, राजसी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्वराज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में पैदा हुआ था। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। सूर्य के अंश जो थे वो धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब आइए, कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। यानी जो कलयुग था, जो आज कलयुग चल रहा है, यह पहले कोई देवी देवता था और वही कलयुग दुर्योधन के रूप में उत्पन्न हुआ। गजब गजब की कहानी है। यह बड़ा ही आनंद और रोचकता से भरपूर कर दी है कि ये इन्होंने फिल्म वालों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो साथियों, कहानी का बिल्कुल आप मज़ेदार आनंद लीजिए और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिए। आगे देखिए, उसने आपस में बैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलस्त्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र का पुत्र, जिसका नाम युत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलग था। और युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये कैसे उत्पन्न हुए थे, अभी आपको पूरा रहस्य खोलकर बताएंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रहे और कहानी को अंत तक सुने। और चंद्रमा पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। अब देखो, अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र था, लेकिन यहां पर जो चंद्रमा का पुत्र वर्चा था वह अभिमन्यु के रूप में अवतार लिया था। अब यहां पे देखिए, वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता, फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वध करना भी अपना ही काम है, इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहां ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। अब आगे आइए, इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उन्होंने सबने अनुमोदन किया और ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया, जैसे तुम कह रहे हो ऐसा ही होगा। आगे, विश्व देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। अब वसुदेव के पिता का नाम सूरसेन था। अब आइए, पीछे आपने देखा कि गंगा के बच्चे हो जाते हैं, गंगा प्रेगनेंसी
गंगा की प्रेगनेंसी होती है और उससे कई बच्चे उत्पन्न होते हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य के बच्चे कैसे उत्पन्न हुए थे। अब सूर्य के बच्चों की बारी याद आती है। वसुदेव जी के पिता का नाम सूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था पृथा। पृथा ही कुंती थी। सूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहाँ पहले पृथा का ही जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय पृथा छोटी थी अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा सत्कार करती थी। एक बार पृथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की और दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। उसकी सेवा से जितेंद्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथा को एक मंत्र बतलाया, कहा कल्याणी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी उसकी कृपा से उसकी प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर कुंती यानी पृथा को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने एकांत में जाकर इसका प्रैक्टिकल करना चाहा कि कैसे यह चेक किया जाए कि यह सही है कि गलत बता रहे हैं दुर्वासा ऋषि। तो कुंती गई कोने में, तुरंत एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्यदेव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया, यानी उसे गर्भ से युक्त कर दिया। और फिर गर्भ से युक्त करने के बाद क्या हुआ कि वहां पर जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया और अधिरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे अपना पुत्र बना लिया। तो साथियों, यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार मंत्र से ये मंत्र कहां गायब हो गए। आज इन मंत्रों की कहीं भी जानकारी नहीं मिलती। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे पड़े हैं वेद देवताओं ने, और जो ये सारे वेद हैं ये सारे देवताओं से भगवानों से प्राप्त हैं। बड़ी दैवीय पुस्तकें हमारे समाज के बीच में हैं, लेकिन आज ये सूर्य का आवाहन करने वाला मंत्र कहाँ गायब हो गया, यह सोचने की बात है। यह मंत्र गायब हो गया। अगर यह मंत्र होता तो किसी भी देवता का आवाहन करके हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं जो आज इस प्रसव पीड़ा के दर्द को सहती हैं, दर्द को झेलती हैं, इससे उन्हें मुक्ति मिल जाती। लेकिन यह मंत्र समाज से गायब कर दिया गया और समाज को पीड़ा सहने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो साथियों, ये बड़े सोचने वाली बात है कि एक सूर्य जिसके पृथ्वी पर आ जाने मात्र से पूरी पृथ्वी मतलब भस्म हो जाएगी, इस पर कोई जीव बचेगा नहीं, वह सूर्य आकर कुंती को गर्भवती कर जाता है। और हमारा पूरा का पूरा समाज चूं नहीं करता। ये इतनी बड़ी पुस्तक लिखी है, किसी ने कुंती को गलत नहीं आज तक कहा कि कैसे तुमने यह गर्भ धारण किया। उस समय वो डर गई, जबकि वह बता सकती थी, सिद्ध कर सकती थी उसी मंत्र को बोलकर कि वह मंत्र पढ़ती और 100 लोगों के आगे गर्भ स्थापन हो जाता तो उसका कलंक धुल जाता। तो उसे अपना बच्चा काहे को छिपा के फेंकना पड़ता। यही साथियों, यही अंधविश्वास हमारे पाखंड समाज में जो व्याप्त है, इसी को खत्म करना है। इसी को हमें समझना है कि यह अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाला धूर्त कौन है। तो साथियों, जिसे हम तर्क की अगर बात करते हैं तो गंगा कभी गर्भवती नहीं हो सकती, और क्योंकि गंगा में कोई भी वीर्य अगर बहता है तो वो बहता हुआ चला जाएगा, गंगा गर्भवती नहीं होगी। और गंगा अगर गर्भवती होती तो उसमें बहुत से सारे जलीय जीव रहते हैं, वह जलीय जीव गंगा को पता नहीं कितना गर्भ धारण करवाते। अब यही बात हमें दूसरी तरफ लेके आनी है कि सूर्य पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। अगर यह तर्क करने की हम में शक्ति नहीं है तो निश्चित तौर पर हम मूढ़ और बेवकूफ हैं। तो साथियों, आज की ये अंधविश्वास और पाखंड को उखाड़ने वाली कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो साथी यहां तक देखते आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा।
जय भीम, जय मंडल जी।